गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। शुरू करते हैं एक नई स्टोरी जिसका नाम है चुड़ैल की कहानी। ये कहानी मेरी दादी माँ ने सुनाई थी। मेरी दादी माँ एक छोटे से गांव में रहती थी। ऐसा कहा जाता है कि उस गांव में भूतिया चुड़ैल भी रहती थी और ऐसी ही भूतिया चुड़ैल से मेरी दादी का सामना भी हुआ था। सर्दियों का समय था, ठंड बहुत ज़्यादा थी, पूरे गाँव में कोहरा था। मेरे दादाजी एक बड़े अधिकारी थे जो रोज़ की तरह दफ्तर का काम ख़त्म करके घर की तरफ आ रहे थे। घर वाले रास्ते से दादाजी लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में बाज़ार भी आता था तो सामान लेना था। दादाजी सामान लेने के लिए रुके, लेकिन बाकी जो उनके साथ कर्मचारी थे वो शहर चले गए और मेरे दादाजी को सामान लेने में देर हो गई। कब शाम हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। जब दादाजी ने घड़ी देखी तो पता चला कि आज तो घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। तो दादाजी ने सोचा कि जंगल के रास्ते से जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, इसलिए उन्होंने गाड़ी जंगल की तरफ घुमा ली। शाम होने के कारण जंगल में बहुत ज़्यादा अंधेरा था। दादाजी तेज़ स्पीड में गाड़ी चला रहे थे, तभी एक औरत उनके सामने आई। औरत को देखते ही दादाजी ने तुरंत गाड़ी रोक दी। दादाजी ने औरत की तरफ देखा तो औरत बहुत ज़ोर से रो रही थी। दादाजी को लगा कि किसी मज़दूर की पत्नी होगी, भटक गई होगी। रास्ता सुनसान था, इसलिए दादाजी ने सोचा कि इस महिला की मदद करना ज़रूरी है। तो उन्होंने उस औरत से पूछा कि जंगल में अकेले क्या कर रही हो। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया और ज़ोर ज़ोर से रोती रही। ऐसा लगा कि सारा जंगल उस आवाज़ से गूंज रहा हो। दादाजी ने फिर पूछा कि आपका घर कहाँ है, तब भी वो औरत कुछ नहीं बोली। दादाजी ने उसको बोला कि तुम मेरे साथ घर चलो, जिस पर वो तुरंत मान गई। दादाजी के साथ पीछे वाली सीट में बैठ गई और गांव में घूंघट का रिवाज होता है, जिसके कारण उस औरत ने भी अपने सिर को घूंघट से ढका हुआ था। तो दादाजी घर की तरफ निकल गए। घर पर सभी दादाजी का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही सबने गाड़ी की आवाज़ सुनी तो बाहर आ गए। जब परिवार वालों ने पूछा तो दादाजी ने कहा कि ये औरत मुझे जंगल में मिली है और ये अकेली थी और मैं इसे घर ले आया, अब यही खाना बना देगी। लेकिन दादी माँ को उस औरत पर शक हो गया। दादी को लगा कि कोई चोर है जो घर का सामान चुरा कर भाग जाएगी। दादी माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने के लिए कहा।